नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दमन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। नमो एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए पहली निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापू ने प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2026 को राष्ट्र को समर्पित किए गए नमो एयरपोर्ट से अब नियमित वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत हो गई है। एलायंस एयर दमन दिल्ली दमन सेवा का संचालन प्रत्येक सोमवार और बुधवार को करेगी, जबकि मुंबई दमन अहमदाबाद मार्ग भी जल्द शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यह सेवा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के साथ पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देगी। वहीं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसे संघ प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से दमन राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन और निवेश केंद्र के रूप में उभरेगा। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एलायंस एयर, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। दमन एयरपोर्ट में सबसे पहला कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट आज यहाँ से उड़ान भरी है। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं हम दमन वासियों को देते हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विजन रहा है कि दमन में एक अच्छा एयरपोर्ट बने और यहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी की शुरुआत हो। उनके हाथों से जून 5 को ये नमो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग हमने शुरुआत करी और 1 महीने के अंदर ही हमने यहाँ से एक उड़ान भरने की ताकत रखी और यहाँ दमन से दिल्ली कनेक्टेड है, राजधानी कनेक्टेड है, तो मानिए कि पूरे देश और दुनिया भी अब कनेक्ट हो गया है दमन से। आगे जाते हुए हम कोशिश करेंगे कि दमन को जितना यहाँ पे पोटेंशियल अभी देखने को मिल रहा है कि दुनिया देश के इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे, मैं आंध्रा से आता हूँ, अभी मेरे आंध्रा के भी लोग यहाँ पे मिले। तो दमन में जिस तरह की इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे हुई है, पर्यटक का ग्रोथ जो अभी यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है और जिस तरह से इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एक तरफ सूरत एक तरफ मुंबई, तो इसके बीच में एक अच्छा सा सिटी बनकर इसको ग्रो करने का एक ताकत यहाँ पे है। उसके लिए सिविल एविएशन और उसका पोटेंशियल को अनलॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके तहत हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उड़ान स्कीम के तहत जितना भी सपोर्ट हम आगे बढ़ा सकते हैं, दमन को एक प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी लोकेशन को मानकर हम आगे बढ़ाएंगे। और यही इच्छा थी हमारे प्रशासक जी प्रफुल्ल जी का भी, जिन्होंने बहुत क्लोजली दमन के डेवलपमेंट में और खास करके यहाँ पे सिविल एविएशन के डेवलपमेंट में उन्होंने रुचि ली और उनके वजह से ही इतने तेज गति से हम जो देख रहे हैं टर्मिनल के ऑपरेशंस में हो या फिर पहली फ्लाइट का हो, उनका ही एक विजन था कि जितना जल्दी हो सके वो हम शुरू करें। और यूटी की तरफ से जो भी हमें कॉपरेशन चाहिए थे, उन्होंने तुरंत उस कॉपरेशन को आगे बढ़ाया। कोस्ट गार्ड के भी हम बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने सिविल ऑपरेशंस के लिए शेयरिंग बेसिस पे ये एयरपोर्ट वो सुविधा हमें बढ़ाई। और हमारे एलायंस एयर, जिन्होंने आकर जो हमने रिक्वेस्ट किया कि तुरंत यहाँ से स्टार्ट करना है, तो एलायंस एयर ने भी ये कदम आगे लिया और यहाँ पे कनेक्ट किया। तो हमारा कोशिश रहेगा कि मुंबई, सूरत, पटना, लखनऊ, दीव, लक्षद्वीप, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अभी से ही आशा है कि ये तुरंत कनेक्ट करें। तो इसके लिए जरूर वो रहेगा और खास करके हमारा एक प्रयत्न ये रहेगा कि यहाँ से कार्गो को कैसे हम इम्प्रूव करें। जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री काफ़ी सारी है और हमारे प्रफुल्ल जी का भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इंडस्ट्री को और ताकत देने के लिए, जो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री हो या फिर कुछ और अन्य प्रोडक्ट्स जो बनाते हो, या फिर खास करके यहाँ पे एक्वाकल्चर जो प्रोड्यूस रहता है। अब आप सोचिए, अगर रोड या रेल से जाना हो तो 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं कार्गो के लिए। अब तुरंत विदिन आवर्स यहाँ से जो कार्गो है देश में कहीं पे भी आप पहुंचा सकते हैं। तो वो ताकत अभी एयरपोर्ट दमन को देता है। तो उसके लिए कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे डेवलप करना है, उस पर भी ध्यान देकर वो तुरंत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाएंगे, जिससे लोकल इंडस्ट्री को, लोकल व्यापारियों को, स्टार्टअप्स को या फिर फिशरमैन को, सबको एक ताकत मिले। ये एयरपोर्ट सिर्फ केवल ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए नहीं,
बट अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक लार्जर इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन के लिए उस सब में भी ये सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करें उसके ऊपर हम ध्यान देते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। सर नेक्स्ट